just a reminder. तो ग्राउंड से न्यूज ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारा है, वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता है, लेकिन वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की दावत दी है ऑस्ट्रेलिया को एंड दे चोज टू फील्ड फर्स्ट। वेल, ये फैसला उनके लिए कैसा साबित होगा और आज का मैच में पिच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे परफॉर्म करने जा रही है, बैटिंग पिच कहलाती है ये। लेट्स सी, इन सारी बातों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट सुहेल अलवी साहब। बहुत शुक्रिया सुहेल वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। हाउ डू यू फील इज द डिसीजन ऑफ वेस्ट इंडियन कैप्टन फॉर फील्डिंग फर्स्ट? I think they should have batted first. Right. The reason is कि this is a pitch जिसके ऊपर इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हुआ था and we got about 340 runs on an average. मेरा ख्याल है कि वेस्ट इंडीज प्रेशर में आ जाएगी सेकेंड इनिंग्स में बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। और देखें एक चीज़ और, आज आपने ऑस्ट्रेलिया की सोसाइटी, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी जैसी है, वहाँ पे ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं। तो इस दफ़ा ऑस्ट्रेलियंस ने मेंटली प्रिपेयर किया हुआ है कि वी आर गोइंग टू विन एंड वी आर गोइंग टू मेक अप। तो वो जो डिटर्मिनेशन है उसके पीछे जब इनको आप पहले बैटिंग कराते हैं ऑन अ सनी डे ऑन अ पिच लाइक दिस, तो मेरा तो ख्याल है कि मैं 350 पौने 400 रन देख रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 450 बिकॉज इट्स नॉट द टीम जो एक दफा मैच हार के वापस आ रही हो। लाइकली मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। इट्स अ टीम जो अपना पहला मैच जीत चुके हैं ऑलरेडी। एज यू आर सेइंग दे हैव गॉट अ लॉट टू प्रूव टू देयर ओन नेशन। और जब नेशन की बात आ जाती है ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा जील हमें नजर में आता है। अच्छा, अब कुछ वेस्ट इंडीज पर भी आ जाते हैं। वेस्ट इंडीज पिछले मैच के अंदर तो शॉर्ट पिच बॉलें करा के उन्होंने कुछ कर लिया और सामने थी साउथ अफ्रीका, और सॉरी सामने थी पाकिस्तानी टीम। आज सामने पाकिस्तानी टीम नहीं है, आज ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है, उनकी नर्व स्पेशली बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान अनलाइकली हमने देखा है कि थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल इसलिए है कि कभी खेला तो जम के ऐसा खेला कि सब हैरान हो गए कि ये कहाँ से आई, यू नो ये वाली टीम कौन सी है। तो वो ऑस्ट्रेलिया की नर्व्स को बीट करना मुश्किल होगा वेस्ट इंडियन बॉलर्स के लिए, और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन नहीं है उनके पास बॉलिंग के, हम कह सकते हैं। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं फास्ट बॉलिंग, मतलब ये स्कूल लेवल से ही खेलना शुरू हो जाते हैं ऑन वेरी बाउंसी पिचेस। तो द ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन आर यूज्ड टू वेरी फास्ट बॉलिंग एंड शॉर्ट पिच बॉलिंग। जब भी आप देखें ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर आपको हॉरिजॉन्टल शॉट्स बहुत दिखते हैं, कट और स्क्वायर लेग पे पुल्स एंड हुक्स, बिकॉज बॉल बिल्कुल यहाँ आ रही होती है। तो एक तो देर यूज्ड टू द वेस्ट इंडियन बॉलिंग, ऊपर से वेस्ट इंडियंस भी इतने फास्ट नहीं है। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑन दैट पिच दे केम आउट एज वेरी स्ट्रांग। आल्सो द पिच गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस और बॉल करवा भी रहे थे। पाकिस्तान अंडर प्रेशर था विद देयर लास्ट परफॉर्मेंस, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं चलेगा शायद, वो नहीं चलेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि डाइसी है। लेकिन देखिए कल जैसे फैफ डू प्लेसी ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया इसी वजह से कि पिच रिपोर्ट भी बहुत पॉजिटिव थी और उसने भी रीड किया, लेकिन बॉल रुक कर आई और बॉल जो है वो अनइवन बाउंस पे चली गई, जिस पर डिकॉक और आमला दोनों परेशान हो गए और जरा सा पिच की रीडिंग गलत हो गई थी। तो आज भी ये यूज्ड पिच है। ये भी हो सकता है कि बॉल जरा रुक, और अगर रुक कर आएगी तो फिर ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो ऑन द अप बॉल को बहुत खेलते हैं। तो ऑन द अप अगर खेलेंगे तो ऊपर उठने के चांसेस हैं या स्लिप पे जाने के चांसेस हैं। तो वी कांट से फॉर सर्टेन, लेकिन आई जस्ट हैव अ फीलिंग, जैसे फिंच ने भी कहा कि अगर हम टॉस जीते तो हम बैटिंग करते। ठीक, अच्छा कल के मैच पे भी थोड़ा सा आ जाते हैं माफ कीजिएगा। कल बड़ा एक्सपेक्टेशंस थी कि साउथ अफ्रीका जो है कुछ तो परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन 38 आई बिलीव वाज द हाईएस्ट रन दैट वाज मेड कल की विकेट के ऊपर। 42 आई थिंक उसने बनाए थे मॉरिस ने, व्हिच वाज सैड फॉर द फैक्ट कि मतलब बेशक मुश्किल था, गेंद बहुत अच्छे से बल्ले पर नहीं आना था और हम ये बात पहले ही कर चुके थे, लेकिन वैसा भी नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली उसी पिच के बाद में इंडिया भी खेल रहा था। थोड़ा कंडीशन में चेंज आया लग रहा है जब आई बैटिंग की बारी इंडिया की, या सिचुएशन सेम ही नजर आई थ्रू आउट द मैच आपको? देखिए एक तो ये बात है जैसा अभी मैंने बोला कि जरा सा पिच जो है वो इतनी फ्लैट भी नहीं थी, जरा सी मिसरीड हुई है पिच। और उसमें क्योंकि बुमराह जैसे मैंने कल कहा था कि वो अपनी 90% विकेट्स जो है वो डेथ ओवर्स में लेता है, शुरू में इतना वो नहीं चलता, लेकिन कल बुमराह की भी बॉल उठ रही थी एकदम से। तो मुझे ये लगता है कि वो जो डिकॉक और आमला शुरू में निकल गए, उसके बाद एक प्रेशर आया और चाहल जो है, कुलदीप और चाहल जिनको कुलचा कहा जाता है, बिकॉज कुलदीप एंड चाहल तो ये कुलचा जोड़ी कहा जाता है, तो उन लोगों ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की और साउथ अफ्रीका के लिए कि ज्यादा बॉलें खेल के कम रन बनाए। प्रॉब्लली ड्रेसिंग टेबल टॉक भी सॉरी माफ कीजिएगा, ड्रेसिंग रूम जो टॉक होती है उसका भी इम्पैक्ट आ जाता है जब आप जाके वापस ये बात करते हैं कि यू नो बॉल जरा मूव कर रहा था और साउथ अफ्रीकन जैसे आउट हो गए, मुश्किल होगा, बॉल देखना पड़ेगा, तो शायद वो एक दिमाग में सवार हो जाती है चीज। आप थोड़ा डर के, क्योंकि रोहित शर्मा ने
इन बिटवीन आपने शायद नोटिस किया हो, मैंने ऑब्जर्व किया कि इन बिटवीन वो थोड़ा डर रहा था। Probably he wanted to go to the highest score. कोहली निकल चुका था, उसको लग रहा था मैं कोई गलत शॉट ना खेल दूं, आउट ना हो जाऊं। Did you feel? Yes, I did. That's what I'm saying कि कल वो बहुत circumspect लगा और जो नॉर्मल उसका प्ले है, और उसने बाद में आफ्टर द मैच ये कहा भी कि दिस वाज टोटली अगेंस्ट द कैरेक्टर ऑफ द वे आई प्ले, बट आई हैड टू, तो उसको जरा सा स्ट्रगल भी करना पड़ा, बट आई थिंक साउथ अफ्रीकन्स ने England has been really good. With the first match they played against against the South African team, बहुत जबरदस्त उन्होंने फील्डिंग की। पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने देखा कुछ, हम जैसे जेसन रॉय को भी कल डिस्कस कर रहे थे, लेकिन क्या हो गया था कल साउथ मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीकन जो है ना ये डीमोरलाइज हो गए। जब मैच से पहले ही स्टेन आउट, निगिरी आउट, आमला रिटर्निंग आफ्टर इंजरी, और कल अगर ये स्टोरी ब्रेक हुई है तो प्रोबेबली इन लोगों तक भी पहुंची होगी। मेरे ख्याल में ये जब इंडिया की रोहित शर्मा और राहुल जब खेल रहे थे, मुझे लग रहा था साउथ अफ्रीकन्स ने गिव अप कर दिया है। और उनका देखें, जब कैच आता है तो आपके पास दो वजह से वो छूटता है। एक होता है कि आप नर्वस होते हैं कि कहीं छूट ना जाए, आपको कभी ये सोच आना ही नहीं चाहिए, वरना आपका दिमाग जो है वाकई आपको घबरा देता है। दूसरा ये होता है जब आप फोकस नहीं होते हैं गेम के ऊपर, एकदम से कैच आ गया, you were thinking about something else. He got plenty of time. In one of the catches, plenty he of got time plenty of time, और उसकी पाम पे लग के बॉल बाउंस करके बाहर चला गया। It was unbelievable. मुर्गियां पकड़ने आए थे कल क्या। तो चाहे आपके पास टाइम ही मिले, लेकिन अगर आपका गेम में फोकस नहीं है, अगर आपने गिव अप कर दिया है, तो बाज दफा फिर हाथ से निकल जाता है। आई थिंक कल साउथ अफ्रीकन के साथ यही हुआ है। सही है। Anyways, discussing the match, the other match, कल न्यूजीलैंड की टीम को क्या हो गया था? मतलब I agree, मतलब ओवल में मैच हो रहा था, चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी, बट एट द सेम टाइम हम ये जानते हैं कि कवर्स नहीं हटे थे बहुत देर तक पिच से, तो थोड़ी कंडीशन अच्छी थी, वहाँ के ग्राउंड्स भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन कल बहुत मुश्किल हो गया था, मुझे ऐसा लगा न्यूजीलैंड के लिए। If you remember, कल हमने बात भी की थी कि बांग्लादेश is going to give a very tough time to New Zealand. उसकी वजह ये है कि देखें जो उनके स्पिनर्स हैं, उनको तो प्रैक्टिस मिल गई पहले एक दो मैचेस में। मैंने आपसे कहा था कि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं, उन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप में बैटिंग नहीं की है, सिर्फ ओपनर्स ने की है। तो दे वर कमिंग इन टू में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी बिटवीन रनिंग बिटवीन द पिचेस, बिकॉज उसके लिए भी आपको एक रिदम चाहिए, जिसमें विलियमसन आउट होते होते रह गए। मुशफिकर ने वो गलती कर दी कि पिच अब विकेट्स के आगे बॉल ली, जिस पर उसकी कोहली बेल से निकल गई। तो ये मेरे ख्याल में जब वो आउट भी हुए टेलर और वो, उसके बाद आपने नोट किया कि नीशम ने भी उठा के पहली बॉल मार दी, लेथम ने, सॉरी, तो वो इस वजह से हुआ कि दे वर नॉट रियली मैच प्रैक्टिस नहीं थे, दे वर मोर इनटू नेट प्रैक्टिस सेशंस टिल टुडेज मैच। और सेकेंडली साउथ अफ्रीका बांग्लादेश की जो बॉलिंग है, दैट इज वेरी गुड। शकीब इज वेरी गुड, देयर अदर स्पिनर्स आर वेरी गुड। तो ऑन अ पिच जहाँ बॉल रुक कर आ रही थी, दे प्लेड देयर रोल। राइट, ये भी बात करेंगे कि वो बॉल करवा कहाँ रहे थे। वील डिस्कस दैट आल्सो आफ्टर द ब्रेक। आफ्टर द ब्रेक जब हम वापस आएंगे तो कल जो पाकिस्तान अपना मैच खेलने जा रही है उस पर भी कुछ डिस्कशन करेंगे, और उससे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश ने कल कैसा परफॉर्म किया। स्टे विद अस। कर रहे थे बांग्लादेश ने कल किस तरह से प्ले किया और किस तरह से एक तरह से मुश्किल में डाल दिया न्यूजीलैंड को। और कुछ जिक्र हमने अभी ये भी करना है कि कल यानी ईद के तीसरे रोज़ पाकिस्तान अपना मैच खेलने जा रही है, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कुछ ओवरकास्ट नज़र आ रहा है, इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि बारिश भी हो सकती है, कुछ इस पर भी डिस्कशन होंगे। लेकिन पहले डिस्कशन कर रहे हैं बांग्लादेश पर, तो उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। कल आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश ने अपनी बॉलिंग स्ट्रैटेजी क्या रखी है? वर दे बॉलिंग द सेम स्ट्रैटेजी दैट दे वर अपने पहले मैच में, या कुछ डिफरेंट नजर आया? नहीं, देखिए वो बेसिकली ये कर रहे थे कि उन्होंने जरा डीप पे फील्डर्स कम रखे थे, एंड दे वर इनवाइटिंग न्यूजीलैंड टू हिट, ताकि ये है कि वो मिस हिट्स हों। एक तो ये था। सेकेंडली उन्होंने उनको बिल्कुल ऑफ स्टंप पे रखा हुआ था और लाइन टू लाइन बॉलिंग कर रहे थे। द रीजन वाज कि जब आपका स्कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने अरसे से खेल रहे हैं, इट इज हाई टाइम फॉर देम एज वेल टू प्रूव कि भाई वो भी यहाँ पर मैच खेलने आए हुए हैं, एंड दे आर रियली बॉलिंग न्यूजीलैंड जो है, दे आर वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट ऑफ 2015 और 2015 से लेकर 2019 तक सिवाय ब्रेंडन मैकलम की इनकी मोर और लेस वही टीम रही है। सो दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। अब ग्रांट एलियट नहीं है, ब्रेंडन मैकलम नहीं है, साउथी जरा सा इंजर्ड है,
मेरे ख्याल में जब साउदी वापस आएगा आ तो जाएगा बट ये भी सोच रहे हैं, आई मीन उनकी सो मेनी रिचेज है उनके पास, क्या वो परेशान ये हैं कि जब सऊदी फिट हो जाता है तो हम निकालें। ये एक पॉइंट सेट है ना, जाहिर बात है। ऑब्वियसली आप एक टारगेट सेट करते हैं तो डेफिनेटली बांग्लादेश भी वो टारगेट सेट करके आया होगा, लेकिन जो भी उनके जहन में है दे आर बीइंग द साइलेंट रनर्स फॉर नाउ, लेकिन कुछ तो खास सोच कर आए हुए हैं बिकॉज दे आर प्लेइंग रियली रियली गुड, मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देखिए देम। 2015 में इनकी वो स्ट्रॉन्ग साइड नहीं थी, फिर भी इन्होंने इंग्लैंड को नॉकआउट करके क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए थे और इंग्लैंड ग्रुप स्टेज पे ही बाहर हो गया था। Yes. तो उसके बाद से इनमें कॉन्फिडेंस बहुत आया। पाकिस्तान 2015 वर्ल्ड उसके साथ साथ ये भी हुआ कि उस पर चौका भी लग गया और इस तरह की गलतियां, और फिर हमने देखा कि दूसरी गेम पे मिसफील्ड भी हुआ। सुहेब, इस तरह की गलतियां पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रॉबेबली कर सकते थे, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत भारी पड़ेगा शुरू से मैं लेकर आपसे ऐसा ये रहा। कह रहा हूँ, जो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स हैं, दे रॉ एंड दे वेरी जिसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। तो व्हाट हैपेंस इज कि जब ये आके तेज से तेज कराना चाहते हैं और पटाखना चाहते हैं गेंद को, उसमें क्या हो Extra जाता है कि बिल्कुल वो लाइन और लेंथ भूल जाते हैं। और इंग्लैंड में तो इतनी स्विंग होती है, जैसे ये बॉल देखिए कि जब विकेट्स को क्रॉस कर गई फिर भी स्विंग होती जा रही थी। हाँ। तो इसमें इनको जरा सा प्रॉब्लम होगा कि ये फेंकेंगे मिडिल स्टंप पे जाएगी, लेग स्टंप पे और ऑफ स्टंप के ऊपर फेंकेंगे तो शायद फर्स्ट। आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड इट इज गोइंग टू बी। और ये वाले जो हमने गलतियां देखी, ये हमने बहुत सारी टीम्स में देखी जो टॉस जीतकर बैटिंग फैसला नहीं किया, जैसे हमने इंग्लैंड का भी देखा और इन मॉर्गन का वो फैसला अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत गलत साबित हुआ। एनीवेज, पाकिस्तान इज आल्सो गोइंग टू प्ले देयर मैच टुमारो एज वेल। और जिस तरह से हम बात करते थे कि बारिश के बहुत इम्कानात हैं, इन एनी केस व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान शुड बी डूइंग फर्स्ट इफ दे विन द टॉस? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। अगर ओवरकास्ट है और बारिश अगर के जो प्रेडिक्टेड है तो एक दिन पहले भी होगी, अगर उस दिन नहीं होती है तो मेरा तो ये ख्याल है दे शुड बॉल फर्स्ट, बिकॉज जब न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को पहले बॉलिंग कराई थी, ठीक है, दैट वाज अ वेरी ग्रीन पिच, लेकिन उसमें ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी और बारिश हो चुकी थी पहले। तो ब्रिस्टल में बारिश हो चुकी होगी पहले, ओवरकास्ट कंडीशंस होगी, तो अगर पिच जरा सी ब्राउन भी होगी तो आई थिंक द पाकिस्तानी बॉलर्स को स्विंग में हेल्प मिलेगी। और अगर उन्होंने श्रीलंका को, अभी हमने देखा है अफगानिस्तान के खिलाफ भी 146 फॉर 1 से 180 फॉर 8 हो गए, वो कोलैप्स बहुत जल्दी हो रहे हैं, वो उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इतनी बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अगर पाकिस्तान को एक दो ब्रेक थ्रूज मिल गए और इन्होंने श्रीलंका को 200-225 पे होल्ड कर लिया तो पाकिस्तान हैज अ वेरी गुड चांस ऑफ चेजिंग एंड विनिंग। साइड अगर श्रीलंका विन द टॉस एंड दे पुट पाकिस्तान इनटू बैट, जरा सा मैं घबराऊंगा, बिकॉज पाकिस्तानीज आर वेरी वीक अगेंस्ट स्विंग बॉलिंग। और उनके पास भी अच्छे बॉलर्स हैं, स्पेशली मलिंगा जो है वो बड़ी एक्यूरेटली बॉलिंग कर रहा है, मैं देख रहा हूँ इस टूर्नामेंट में। हिज यॉर्कर्स आर कमिंग इन वेरी वेल, एंड पाकिस्तानीज का क्योंकि फुटवर्क नहीं है और आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बहुत वीक है, तो इवन पाकिस्तान कैन फेस अ प्रॉब्लम इफ दे बैट फर्स्ट अंडर दोस कंडीशंस। राइट। तो अब जब पाकिस्तान की बात चल निकली है, इसको थोड़ा सा दूर तक लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आते हैं मजीद बात करेंगे कल जो पाकिस्तान मैच खेलने जा रही है अगेंस्ट श्रीलंका। स्टे विद अस। सो वेलकम बैक अगेन। और कुछ ही देर पहले अभी हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली विकेट गंवा दी है, एलबीडब्ल्यू आउट हो गए हैं, और मेरे ख्याल में इसी ब्रेक थ्रू की तलाश थी वेस्ट इंडीज़ को कि थोड़ा सा कुछ ट्राई करते रहे, हेयर एंड देयर बॉल को फेंकते रहें। बेशक थोड़ी सी वाइड्स हो रही हैं, लेकिन अगर विकेटें ही गिराना वेस्ट इंडीज़ का मकसद है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो विकेटें लेते रहें, क्योंकि रन्स तो नहीं रुकते, रन्स ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बनाते ही रहेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू कम इनटू प्रेशर दैट वेरी इजीली लाइक वाइज फॉर द गुड एनालिसिस ऑन योर पार्ट। द रीजन इज कि अगर ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर्स बैट कर गया तो फिर तो 350-350 तक जा सकते हैं। तो प्रोबेबली वेस्ट इंडीज ने भी ये सोचा है कि इनको पूरे 50 ओवर नहीं खेलने दो, और जितनी जल्दी इनको आउट कर सकते हो, गो फॉर द विकेट्स रादर देन दैट। आई डोंट थिंक इट्स अ डिलिबरेट स्ट्रेटजी कि बॉल इधर पे 2 विकेट्स इन दिस ओवर। सो इट्स एरन फिंच हु गोज आउट राइट नाउ। अभी मुझे ही इज वेरी ससेप्टेबल टू द बॉल कमिंग इनटू द हिम। वो उसकी ट्रेडिशनली पिछले 1-1.5 साल से यही रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में ये भी बात हो रही है कि फिंच डिडंट डिजर्व अ प्लेस इन द साइड। वो क्योंकि स्मिथ जब बैन हो गया तो फिर उन्होंने, और वार्नर वाइस कैप्टन था वो भी बैन हो गया, तो उनके पास कोई था नहीं। पहले उन्होंने एंड्रू वेड को टेस्ट मैच का बनाया और वनडे का भी बना दिया, लेकिन एंड्रू वेड अपनी पोजीशन नहीं मेंटेन कर सक रहा था, बिकॉज कैरी जो उनका विकेट T20 का विकेट कीपर है वो बहुत प्रेशर डाल रहा था, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन ऑल्सो। तो वेड जब ODI टीम से भी हटा, सो देन दे हैड नोबडी टू गो टू एक्सेप्ट फिंच, बिकॉज ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वन। उसमें मेरे है कि दे रियलाइज कि इनकी वीकनेसेस हैं जो कोई भी बॉलर कभी भी एक्सप्लॉइट कर सकता है अगर वो डिसिप्लिन बॉलिंग करे। और दूसरा, वो ज़रा सा घबराए हुए भी हैं, बिकॉज 105 पे ऑल आउट होना का मतलब है कि पाकिस्तानी कौम के सामने वो बड़े लेट डाउन अपने आप को फील कर रहे हैं।
तो मेरा ख्याल है कि वो अब रिस्क नहीं लेंगे, अब वो जान मारेंगे इससे पहले कि उनको वापस बैक होम से जो क्राउड है उनको बुरा भला उनको सुनना पड़े। तो आई थिंक कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल नहीं होंगे। राइट तो पाकिस्तानी टीम कल बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं उतरेगी और कम से कम नहीं उतरना चाहिए अगेंस्ट श्रीलंका। ब्रिस्टल में कल पाकिस्तान ने मैच खेलना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, जीतना बहुत ज़रूरी है। और अभी इस वक्त जो मैच जारी है वो खेल रही है ऑस्ट्रेलियन टीम वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और अभी एक विकेट जो कि एरन फिंच की गिरी उसके बाद लगता ये है कि वेस्ट इंडीज़ सोच कर ये आए हैं कि उन्हें 10 के 10 आउट करने हैं, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो रन्स नहीं रुकेंगे, रन्स बनते रहेंगे। वेल विल बी कमिंग बैक टुमारो विद द मैच Pakistan versus Sri Lanka and letting you know more. And for the analysis and for everything you need to know about tomorrow's match, keep tuned and stay watching our show.